Hello everyone, this is Vipin here, and today's sessions I am going to cover relational database chapters, and this is the third parts of this chapters. In the last sessions I have covered the introductions parts, purpose of DBMS parts, and relational database model parts, right? And these sessions I am going to cover relational model terminology, which is starting from components of the database. You can look here, components of a table. So let's go to the topics. In that topics, look here, quickly have look at various components of a table like byte, data items, records, tables, and some more. Fields and records. So I have to cover all one by one. So first of all, go to the byte, right? What is byte? So a byte is a group of 8 bit and is used to store characters, right? तो you have already known these terms byte. byte क्या होता है? यह 8 बीट, मतलब एक बाइट में 8 बीट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लाइक दिस 8, ठीक है। तो हर एक ये जो बीट होता है या बाइट होता है, यह क्या होता है? एक मेमोरी होता है, ठीक है। इस मेमोरी में हम कोई भी अपना अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक्स डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइट। उसी तरह होता है डेटा आइटम्स, जिसे हम फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? फील्ड इज़ लाइक अ कॉलम, जिसे हम कह सकते हैं। अ डेटा आइटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डेटा. It may consist of any number of bit or byte. A data item presents one type of information and is often referred to as a field or data elements. तो आप देखेंगे जैसे एक टेबल होता है, तो टेबल हमारा इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया बीट हो गया, सॉरी बाइट हो गया, बाइट हो गया, बाइट हो गया। तो नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो जो बाइट होता है वो क्या होता है? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। उसी तरह जो रिकॉर्ड्स होता है नंबर ऑफ रो को। तो और रिकॉर्ड इज़ अ नेम्ड कलेक्शन डेटा आइटम्स विच प्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल में यहाँ आप समझो कि हम फील्ड किसे कह रहे हैं और कॉलम किसे रिकॉर्ड किसे कह रहे हैं। देखिए, जो रिकॉर्ड होता है वह एक लाइन में क्या करता है? एक लोगों का पूरा इंफॉर्मेशंस रखा रहता है। तो जैसे आइटम नंबर 11 जिसका नेम मिल्क है और जिसका प्राइस 15 है, तो ये हम कहेंगे ये क्या है? एक हमारा रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मतलब एक रो में एक लोग का पूरा रिकॉर्ड्स जनरेट है। उसी तरह सेकंड रो में सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रो में थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रो में फोर्थ रिकॉर्ड, ठीक है। और जो हमारा फील्ड होता है वो क्या होता है? सप्लाई नंबर, एक कॉलम। उसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, सेकंड कॉलम। और उसी तरह आइटम नंबर, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? यह एक फील्ड हो गया। नेक्स्ट आता है टेबल। तो टेबल आपको पता ही है, टेबल इज द नेम्ड ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑल ऑकरेंस ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें सभी तरह का लॉजिकल रिकॉर्ड्स को ऑकरेंस करता है, और यह जो होता है टेबुलर फॉर्म में होता है। और टेबुलर फॉर्म में रहने का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज अवेलेबल देयर या एग्जिस्टिंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा यहाँ पे फील्ड्स को अलग से लिया है। फील्ड्स आर द कॉलम कंटेनिंग वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस। देखिए अभी मैंने पीछे बताया था। उसी तरह रिकॉर्ड्स क्या होता है? इट इज़ द रो रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशंस लाइक दिस, ठीक है, वन कंप्लीट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशंस। लॉजिकल रिकॉर्ड्स कंटेन कंटेनर ऑफ ऑल द फील्ड्स, ठीक है। एंड द टेबल इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग प्राइमरी। अब प्राइमरी से पहले यहाँ देख लीजिएगा, पहले यह टेबल। टेबल में आप देखोगे यहाँ पे सेल्समैन नंबर है, फर्स्ट रिकॉर्ड, सॉरी फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड है हमारा फर्स्ट नेम, थर्ड फील्ड है हमारा सर नेम, अगेन सेल्समेट और टारगेट, ठीक है। तो इनका जो रिकॉर्ड है आप देखोगे EA01, ये इसका क्या हो गया? एक यूनिक नंबर हो गया, ठीक है, जिससे हम यूनिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं।
देखिए प्राइमरी की जो है यहाँ पे आप देखोगे कि सेल्समैन नंबर को लिया है, तो इससे ये क्या फ़ायदा है, ये प्राइमरी की क्यों लिया जा रहा है? तो प्राइमरी की से ये होता है, जैसे आपके स्कूल में आकर हम आपके क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, तो हम अटेंडेंस आपके नेम वाइज लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर एक ही नाम के 4 बच्चे होंगे तो चारों में कन्फ्यूज़न होगा, मैम किसको बोलें या सर किसको बोलें या भैया किसको, मे भी हो सकता है टाइटल भी उनका सेम हो, तब उनके बीच के डिफरेंसेस को हम कैसे निकालेंगे? फादर नेम से, ठीक है। हो सकता है एक्सीडेंटली नेम और फादर नेम, ठीक है, जैसे मेरा नाम राहुल है, अगले का नाम भी राहुल है, और फादर नेम भी एक्सीडेंटली सेम हो जा रहा है, दोनों अलग अलग फादर हैं बट सेम हो जा रहा है किसी वजह से, तब हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? तब हम मदर नेम के साथ जाएंगे। कहने का मतलब जहाँ जहाँ डुप्लीकेसी जनरेट हो रहा है वहाँ पे हम थर्ड या एक्स्ट्रा फील्ड्स के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कॉलम बना दें, एक ऐसा फील्ड बना दें जो क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको आपके क्लास में रोल नंबर हो जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह जब हमारा टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स जनरेट होते हैं तो उसमें हम एक प्राइमरी की बना लेते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी की हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे आप कि अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया, फील्ड आपको बता ही दिया गया है कि ये सारे जो पर्पल कलर में हैं ये सारे फील्ड्स हो गए, उसी तरह ये सारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मेट में चलूँगा तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड लाइन थर्ड सेकंड रिकॉर्ड, इस तरह से। तो ये देखिए सारा यहाँ पे रिकॉर्ड करके बताया है कि ये रिकॉर्ड है, ये 5 बाइट का रिकॉर्ड है, ये 5 बाइट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें ये वही चीज़ अभी मैंने जो बताया है उसी चीज़ को वो समझाया है। नेक्स्ट आते हैं, द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज यूज्ड is based on the collections of tables. The user of the database system may query these tables, inserts new tuples, delete tuples, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यू टपल्स को ऐड कर सकते हैं, टपल्स इज लाइक अ कीवर्ड्स, ठीक है। उसी तरह देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस एक्सप्रेसिंग फॉर दीज ऑपरेशंस such as such languages are relational queries language and relational algebra। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जैसे आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसक्यूएल्स, माई एसक्यूएल, आई बी एम इन्फॉर्मेक्स, सैप टाइबेस, साइबेस, ये सारे हमारे क्या हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो हमारे DBMS को सपोर्ट्स करते हैं, RDBMS DBMS लाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट में आप देखोगे माई सिक्वल के लिए क्या बोला है, माई सिक्वल इज़ अ रिलेशनल DBMS दैट कैन रन ऑन वर्चुअली ऑल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़, ठीक है। तो माई सिक्वल के बारे में हमने पढ़ा था ना कि यह क्या होता है, RDBMS सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है जो सभी प्लेटफॉर्म पे रन करता है, प्लेटफॉर्म लाइक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ पे भी। तो पॉपुलरली फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग्स, MySQL is a part of open source enterprise stacks LAMP like Linux, Apache, MySQL and PHP, ठीक है। तो यह ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम्स भी होता है, या ऑनलाइन क्वेरीज जनरेट भी कर सकता है, और यह हमारा जो होता है ओपन सोर्स एंटरप्राइज स्टैक्स होता है, ठीक है। यह ओपनली मतलब एक ओपन सोर्स होता है, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो SQLite is a relational database model systems. SQLite is not a client server database engine, rather it is embedded into the in the end of program. It is arguably the most widely deployed database engines, ठीक है। तो ये पार्ट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कॉमनली डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स फॉर मोबाइल डिवाइस इंक्लूडिंग SQL एनीवेयर, ठीक है, DB2 एवरीवेयर, IBM मोबाइल डेटाबेस, SQL सर्वर कंपोनेंट, SQL सर्वर कम्पैक्ट। तो ये जो हम बता रहे हैं ये हमारे क्या है, मोबाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, द रिलेशनल्स मॉडल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो उससे पहले समझ लेते हैं ये रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी क्या होता है। तो इट वॉज द प्रोनाउंस्ड बाई E.F. कॉड, E.F. कॉड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रोनाउंस किया, ठीक है।
of the IBM and has since been acknowledged as a very important concept in DBMS। ठीक है, तो रिलेशनल्स मॉडल को पहले मतलब DBMS से पहले उसको रिलेशनल मॉडल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन EF कॉड जो थे IBM के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से इसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस मॉडल इन डिटेल्स। डिफरेंट टर्म्स यूज इन रिलेशनल्स मॉडल आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, in any given column of a table all items are of the same kind, whereas item in different column may not be of the same kind। ठीक है, बोल रहा है कि किसी भी कॉलम मतलब टेबल के किसी भी कॉलम में जो सारे आइटम्स होते हैं वो सेम काइंड के हो सकते हैं। ठीक है, whereas items in different column may not be of the same kind, जबकि जो हमारे कॉलम में आइटम होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। मतलब आप समझिए कि जो हमारा टेबल्स होता है उसमें वो डुप्लीकेसी भी हो सकता है किसी फील्ड का जो रिकॉर्ड हो वो डुप्लीकेट हो। ठीक है, तो आके दिखाएंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर अ रो मतलब ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यू एंड आल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, ये हमारा यहाँ टेबल दिख रहा है ना, तो बोल रहा है कि ईच कॉलम हैज़ एन इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, देखिए सबके पास अपनी एक वैल्यू है। पहले तो ये कॉलम जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ईच कॉलम हैज़ अ इंडिविजुअल वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, सबकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू है कि नहीं है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से क्या हो गया, सबका अपना इंडिविजुअल वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑल रो ऑफ अ रिलेशंस आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, जो हमारे रिलेशंस के रो होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से अलग होते हैं। दैट इज रिलेशंस डजंट कंटेन टू रो विच आर आइडेंटिकल इन एवरी कॉलम, दैट इज ईच रो ऑफ द रिलेशंस कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स कॉन्टेंट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारे रो होते हैं, सपोज दैट यहाँ देखिएगा, सबसे पहले सभी के जो कॉलम के रिकॉर्ड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये रिकॉर्ड्स सब क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। अगर कोई एक दूसरे से मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच का रिलेशन जनरेट हो जाएगा। इनके बीच का रिलेशन जनरेट होगा केवल और केवल आपके फील्ड नेम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर नेम है, तो अगले का भी अगर कुछ ऐसा हो जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, तो उस बेस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूनिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, द कॉलम ऑफ अ रिलेशंस आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ दीज कॉलम्स इज इमेटेरियल्स। ठीक है, इमेटेरियल, ये क्या होता है कि जो हमारा कॉलम्स हैं, जो अभी देखा आपने, अगर वो असाइंस हो रहा है अलग अलग नेम से, तो उनका ऑर्डरिंग भी हम क्या कर देंगे, अलग नेम से कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का दो टेबल है, दो टेबल में फर्स्ट का एक रोल नंबर है, दूसरे का आईडी नंबर है, दोनों क्या है, अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया भी है, जैसे डोमेन इज़ अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच the each value appearing in a given column are drawn. For example, the value appearing in the supply number column of both the suppliers table and the shipment tables। ठीक है, तो जो सप्लाई नंबर है, दो टेबल है हमारा, एक सप्लायर नाम से, एक शिपमेंट नाम से, उसमें जो सप्लाई नंबर है वो कॉमन है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, एक वैलिड सप्लायर नंबर हम उसको देकर उसको क्या कर देंगे, प्राइमरी की में जनरेट कर देंगे, जिससे उस दोनों टेबल के बीच का एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप इसमें देखोगे कि जो हमारा सप्लायर नंबर है, इस टेबल में आप देखिए यहाँ पे सप्लायर नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटीज सप्लाइड, उसी तरह सप्लाई नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस और सिटी है। ठीक है, तो ये जो हमारा सप्लायर नंबर यहाँ के लिए देखेंगे आप, और एक सप्लायर नंबर यहाँ के लिए,
ठीक है। तो इन दोनों टेबल में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, हमारा सप्लायर नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शिपमेंट नाम का, यहाँ पे हमारा ये शिपमेंट नाम का टेबल था और ये सप्लायर नाम से टेबल था। इन दोनों में ये जो कंटेंट है वो क्या है, कॉमन है। तो यही इन दोनों टेबल के बीच का रिलेशंस है, ठीक है। जब मैं सप्लायर नंबर से ये सर्च करूँगा S1 तो इस टेबल का भी रिकॉर्ड जनरेट होगा और इस टेबल का भी रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों टेबल के बीच में एक इंटर रिलेशंस बन जा रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये समझाया है, आप लोग अच्छे से डिटेल में समझिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्यूज़ पे। अब अगर हमें टेबल के कंटेंट को सर्च करना है, मीन्स देखना है कैसे उसके कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो व्यूज़ में आप देखोगे व्यू इज़ द काइंड ऑफ टेबल हुज कंटेंट आर टेकन फ्रॉम अदर टेबल डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये देख लीजिए, अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डजंट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट बट इज इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस्ड टेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझना होगा कि जो व्यूज़ होता है वो क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है, मीन्स रियली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंपली सा एक वर्चुअल टेबल बनाता है, बने हुए टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल से एक कंटेंट को निकाल कर वो हमको विजुलाइज कराता है कि आपका रिकॉर्ड से, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो अपने टेबल्स को जनरेट कर कर हमें दिखाता है। तो आप जैसे यहाँ पे आप देखो व्यूज़ में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, ठीक है, ये हमारा एग्जिस्टिंग टेबल था। अगर मैं कहूँगा कि आइटम नाम का एक टेबल है जिसको आप क्या दिखाओ, तो ये आपका रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम। बट अगर आप कंडीशन दे दो वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 12, तो ये क्या हो जाएगा, केवल 12 से ऊपर के प्राइस को ही वो दिखाएगा, ठीक है। रियली में डेटाबेस में ऐसा टेबल जनरेट नहीं हो रहा है या एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन जो यूज़र होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड्स देखना है तो वो वहाँ पे कंडीशन बेस्ड व्यूज़ को लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक टेबल जनरेट किया, व्यू गुड आइटम एज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने उसको एक्सेस किया सेलेक्ट कमांड से। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने अवेलेबल हो गया। तो इस प्रोसेस में ये पूरा वही चीज़ समझाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप यहाँ देखोगे आइटम टेबल ऑफ आवर सैम्पल डेटाबेस, इट हैज़ द 3 एट्रीब्यूट्स, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस, ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट, ठीक है। सबका एक प्रिमिटिव वैल्यूज़ है जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो आगे देखोगे आप, तो यहाँ आप देखिएगा कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे डोमेन होते हैं, तो जैसे 3 डोमेन तो D1 इंटू D2 इंटू D3 कर दिया गया है, तो इसी फॉर्मेट में इसको दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कीज़ पे। तो कीज़ जो होता है मतलब आप लोग ऑलरेडी इसको 10th क्लास में कवर कर चुके हैं एज a IT सब्जेक्ट। तो IT में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो प्राइमरी कीज़, यहाँ पे देखिए सीधा सा डेफिनेशन, प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशंस, ठीक है। तो एक टेबल यहाँ पे अगर आपको देख पाओ, टेबल तो इधर नहीं है, यहीं से देख लो। अगर ये टेबल कोई है यहाँ पे, जैसे यहाँ टेबल है, तो जो यूनिक वैल्यू होगा, तो यूनिक वैल्यू जिसमें डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं होते, जैसे मिल्क नाम का प्रोडक्ट हो सकता है, अगेन मिल सकता है, मिल्क ब्रेड, आइसक्रीम, ये सब अगेन आ सकते हैं इस रिकॉर्ड में, लेकिन 11, 14, 17, 19 ये यूनिक नंबर हैं, ठीक है। ये अगेन आएंगे तो इसी नेम को वो दिखाएंगे, ठीक है। तो यूनिकली, इसलिए इसको हम यहाँ पे प्राइमरी की ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड
अ कॉलम। ठीक है, किसी भी फील्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है। क्यों यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं? सो दैट आई कैन एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंडिडेट की पे। तो कैंडिडेट की क्या होता है? तो यहाँ देखिए, ऑल एट्रीब्यूट्स कम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशंस दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। ठीक है, अब जो रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी की का एक रिलेशंस बन गया, तो दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर कैंडिडेट की एज दे आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की पोजीशंस। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा जो डेटाबेस था तो उसके अंदर देखिए तो यहाँ पे सप्लायर इसको हटाते हैं पहले, ये देखिए सप्लायर नंबर। ठीक है, उसी तरह सप्लायर नेम इन द सप्लायर रिलेशंस। Both of these attributes contain unique value for each tuple. Similarly, in items, item number and item name are candidate की। ठीक है, तो जो हमारा आइटम नंबर और आइटम नेम है ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी की तो रिलेशंस पहले से रहेगा, और उसके अंदर अगर दूसरा कोई प्राइमरी की बनता है तो उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की इज़ लाइक जैसे कि उस टेबल का एक दूसरा कैंडिडेट है ये। ठीक है, जैसे एक टेबल है, पहले से हमने इसमें प्राइमरी की जनरेट कर लिया, कोई और भी ऐसा है जो उसका प्लेस ले सकता है तो वो उसका कैंडिडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की में आप देखोगे यहाँ पे, अल्टरनेट की यहाँ पे देखिएगा आप कि अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। मतलब वह कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं होता है उससे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट की। अब ऐसा कौन सा होगा? तो जैसे आइटम नंबर तो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाएगा प्राइमरी की में, लेकिन आइटम नेम या सप्लायर नेम ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की तो बन गए, बट क्या हो जाएंगे? दो टेबल में अगर एक जैसे सप्लीमेंट है तो वो कैंडिडेट की बन गया, लेकिन उस कैंडिडेट की में अगर दोनों उस कैंडिडेट की में प्राइमरी की क्वालिटी नहीं है तो वो किस में जाएगा? अल्टरनेट की में जाएगा। ठीक है, आइटम नंबर दोनों में था तो इसका मतलब वो कैंडिडेट की है, वो अल्टरनेट की नहीं हो सकता। लेकिन अगर सप्लायर नेम अगर है तो उस प्लेसेस पे क्या हो जाएगा कि कैंडिडेट की तो बन गया लेकिन वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। अब प्राइमरी की नहीं बन सकता लेकिन वो अल्टरनेट की बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेन की। तो फॉरेन की में आप देखोगे यहाँ देखिएगा, अ नॉन की एट्रीब्यूट्स whose value are derived from one primary key of some other table is known as foreign key। ठीक है, मतलब आपके टेबल में एक प्राइमरी की आपने पहले से डिफाइन कर दिया है, दूसरे टेबल में भी अगर आपको एक प्राइमरी की जनरेट होते दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे फॉरेन की। ठीक है, जैसे अपने कंट्री का है तो प्राइमरी की हो गया, अदर कंट्री में भी वो प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए वो दूसरा टेबल जो है दूसरे कंट्री के बराबर है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई चीज़ अगर प्राइमरी की जैसा हमें मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे फॉरेन की। ठीक है, उसे हम अल्टरनेट की भी कहीं कहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट नहीं, अल्टरनेट की नहीं कहेंगे, उसको कैंडिडेट की कह सकते हैं, बट उसके लिए भी अपना एक कंडीशंस है। नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये क्या होता है? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल दैट अ DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट relationship between records in related tables are valid and that user don't accidentally delete or change related data। ठीक है, तो ये क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में कि इसके पास अपना एक रिकॉर्ड्स होता है जिसमें यह किसी भी डेटा को एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए, द मशीन फील्ड्स फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज़ अ प्राइमरी की और एज अ यूनिक इंडेक्स। ठीक है, जो इसका मैचिंग फील्ड होता है प्राइमरी टेबल से वो क्या होता है? प्राइमरी की होता है। ठीक है, उसी तरह द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप्स, जो इससे रिलेटेड डेटा फील्ड्स होते हैं वो भी उसके डेटा टाइप भी सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ टेबल्स बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। ठीक है, मतलब उसी फोल्डर या फाइल के ही होने चाहिए वो डेटाबेस में। इफ़ द टेबल आर लिंक्ड टेबल
यदि टेबल हमारा लिंक्ड है तो दे मस्ट बी टू द सेम DBMS फॉर्मेट एंड यू मस्ट ओपन द डेटाबेस इन विच दे आर स्टोर टू सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स आप सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो आप यहाँ पे फिर डिस्कस करिएगा। अब अगले नेक्स्ट सेशंस में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माई एसक्यूएल्स। ठीक है।